जैसे मैं फौज की ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद घर आया तो मेरी मदर की कंडीशन आराम खराब हो गई थी जी। अचानक। उनको पेट में तकरीबन अप्रोक्स 5 से 6 केजी की गांठ थी। हॉस्पिटल में ब्लड अरेंज नहीं हो पा रहा था। जी। ये हमारे को भी पता नहीं था कि कैसे क्या करना है। ये बस डॉक्टर ने तो बोल दिया था कि भाई ब्लड का अरेंजमेंट कीजिए, जी। ऑपरेशन तब ऑपरेट करेंगे हम। जी। कई प्राइवेट ब्लड बैंकों में भी गए जहां कोई 10,000 मांग रहा है, कोई 15,000 मांग रहा है। तो दिल्ली एक ब्लड बैंक में हमारे को 2 पाउच मिले थे 5-5 हजार के। उसके बाद से ये था कि मेरा तो थोड़ा ये थॉट्स ये हो गया था कि जिस तरीके से मेरे को घूमना पड़ रहा है ना ब्लड के लिए, भाई मेरे शरीर में जब तक वो है, जान है, जी। मेरी कोशिश ये रहेगी कि लोगों को मोटिवेट करूंगा, जी। लोगों को ब्लड के बारे में बताऊंगा। जी। प्लस मैं किसी को ब्लड की जरूरत कम नहीं पड़ने दूंगा। 2 पेशेंट आए हैं, एक अफगानिस्तान का था, जी। एक इराक का पेशेंट था। उसके बाद कंटिन्यू जब तक उस बच्चे का ट्रीटमेंट चलता रहा तो कंटिन्यू ही हमने उसको अवेलेबल कराया। और बच्चा ट्रीटमेंट होने के बाद एकदम स्वस्थ होके गया, ऑपरेट होके गया। और उन्हीं के साथ एक बंदा था, उसका कोई अंकल वगैरह था। वो बंदे को जब बाद में पता लगा कि मैं बीएसएफ से हूँ, जी। इंडियन पैरामिलिट्री से हूँ, उस बंदे ने स्पेशल थैंक्स टू इंडियन आर्मी, थैंक्स टू बीएसएफ, मतलब बहुत एक लंबा मैसेज मेरे को टेक्स्ट करके किया। सैल्यूट टू इंडियन आर्मी, हम बहुत ज़्यादा धन्यवाद है आपके कि आप देश की भी रक्षा कर रहे थे। और हमारी पूरी इराक टीम की तरफ से पूरी हिंदुस्तान टीम को सैल्यूट है। उस बंदे ने बहुत लंबा मैसेज मेरे को सेंड किया था। तो एक अपने आप में ना एक प्राउड फील हो जाता है जब ये, हमने तो कुछ नहीं, हमने तो सिर्फ एक डोनेशन किया। जी। सेम केस अफगानिस्तान का था। जी। अभी इंडिया मैच जीता था, जी। तो उस बंदे का सेलिब्रेशन का सबसे पहले मेरे पास मैसेज आया था उस बंदे का। कुछ होते हैं मौका परस्त लोग जी। जो इसी चीज का फायदा उठाने की सोचते हैं। जी। सोशल मीडिया के द्वारा फेसबुक पे पोस्ट डाल दी जाती है कि भाई उस हॉस्पिटल में फलाने मरीज को ब्लड की जरूरत है। जी। बट कुछ लोग होते हैं जो इस मौके का फायदा उठाना चाहते हैं। वो क्या करते हैं, उसी पोस्ट को एडिट करके जी। अपना नंबर डाल के जी। और वो डाल देते हैं। जी। उसमें होता क्या है, जो डोनर है जी। वो उस बंदे के पास कॉल करता है। वो जो पेशेंट एडमिट है, हाँ। वो उनके अटेंडर से, उनके पेरेंट्स से फिर वो डिमांड कर लेता है कि भाई मैंने तुम्हारा ब्लड करवा दिया है और इतना अमाउंट मांगा है उसने, इतना। वो पहले उनकी वो बात करके रखता है पहले कि पठानकोट में एक नकली ब्लड बनाने वाली कोई संस्था थी या कोई वो कैंप कह सकते हैं कुछ, जी। जी। वो नकली ब्लड बनाती थी। अच्छा। तो धंधा उसमें कुछ संस्थाएं भी मिली हुई थी, अच्छा। कुछ नामी गिरामी लोग भी मिले हुए बता रहे थे उसमें। अभी रिसेंटली एक जयपुर में मैंने केस सुना है, जन्मदिन के नाम पर ब्लड कैंप लगा दिया गया। अच्छा। तो उसमें काफी ऊंटे इकट्ठी हुई। जी। बाद में जब छानबीन करके पता लगा तो वो किसी दूसरे स्टेट में जी। एक 2 नंबर के तरीके से बिक्री करने के लिए भेजा जा रहा वो सारी जो था, डोनेशन जितने भी मिले थे। डोनेशन की यूनिट इकट्ठी हुई। रक्तदान जीवन दान, ये लाइन हमने सरकारी हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, टीवी के विज्ञापन बहुत जगह देखी है, पढ़ी है, सुनी है। पर क्या कभी आपने इस पे विचार किया है कि किस तरह आपकी रगों में बहने वाला खून किसी की सिर्फ जिंदगी ही नहीं बचाता बल्कि किसी के परिवार को टूटने से बचा सकता है? क्या आपने कभी किसी माँ को अपने बेटे के लिए खून मांगते देखा है, या कभी किसी बाप की आंखों में खौफ देखा है जब सर्जरी के टाइम डॉक्टर उन्हें कहता है कि आपकी बेटी को खून की जरूरत है, अर्जेंट, और उसी पल किसी अनजाने व्यक्ति की रगों में बहती हुई खून की एक एक बूंद उस व्यक्ति के लिए, उस परिवार के लिए, उस जीवन के लिए उम्मीद की एक एक किरण बन जाती है? रक्तदान केवल एक मेडिकल प्रोसीजर नहीं है, बल्कि ये हमें बताता है कि इंसानियत आज भी हमारे समाज में जिंदा है। हम अक्सर कहते हैं कि देश के लिए जान देने वाला व्यक्ति सबसे बड़ा देशभक्त है, जो कि सच भी है, कोई डाउट नहीं है। पर सोचिए, ऐसा व्यक्ति जो बार बार रक्तदान करके ना जाने कितनी जिंदगियां बचाता है, क्या वो कम देशभक्त है? धर्म कहता है जीवों की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। साइंस कहती है कि 1 यूनिट ब्लड 3 लोगों की जान बचा सकता है। और मानवता कहती है कि अगर तुम्हारे पास देने की शक्ति है तो किसी को जीने का मौका दो। तो आज जिनसे हम आपको मिलवाने जा रहे हैं वो एक ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने ये सब बातें किताबों में नहीं बल्कि अपने कर्मों से लिखी हैं। तो आइए मिलते हैं महेश फौजी, असलापुर से, जो कि एक पूर्व सैनिक हैं, एसपीजी कमांडो रह चुके हैं, बॉडी बिल्डिंग में मिस्टर दिल्ली का खिताब जीत चुके हैं, और अब ब्लड डोनेशन करके समाज सेवा करते हैं, और खुद 147 बार ब्लड डोनेट कर चुके हैं। एक ऐसा इंसान जो हमें सिखाता है कि ताकत सिर्फ मांसपेशियों में नहीं बल्कि दिल में होती है, जब वो इंसानियत के लिए धड़कता है।
तो आइए मिलते हैं महेश फौजी असलापुर से। नमस्कार सर, बहुत नमस्कार स्वागत जी, है आपका हमारे धन्यवाद जी। चैनल पे। तो हमारी ये जो श्रृंखला है, जो पॉडकास्ट की श्रृंखला है, इसमें हम अपने व्यूअर्स को ऐसे लोगों से मिलाते हैं जो बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी गाजे बाजे के, बिना किसी शो फाइटिंग के समाज की सेवा कर रहे हैं चुपचाप, जिनको ज़्यादा लोग जानते नहीं पर उनका काम जो है वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट कर रहा है। तो हमारी कोशिश रहती है कि ऐसे लोगों को समाज से परिचय कराया जाए। तो और इसी श्रृंखला में आप हमारे चौथे गेस्ट हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके बारे में जैसा मैंने अपने व्यूअर्स को बताया कि आपने 20 साल देश की सेवा की है और अब आप समाज की सेवा कर रहे हो। तो शुरू करते हैं सर, पहले आप थोड़ा अपने बारे में बताइए, थोड़ा अपना बैकग्राउंड। जी, मेरा नाम महेश कुमार है, लेकिन महेश कुमार के नाम से मेरे को बहुत कम लोग जानते हैं। जी। तो तकरीबन मेरे को फौजी असलापुर के नाम से जाना जाता है। उसका एक रीज़न ये है कि फौज में नौकरी की है, बीएसएफ में नौकरी करने के बाद फौजी शब्द तो मेरे नाम के साथ जुड़ ही गया है। जी तो हसलापुर मेरे गांव का नाम है। जी तो इसकी वजह से मुझे खुशी होती है कि मैं अपने गांव को प्रेजेंट कर रहा हूं। तो मैं फौजी असलापुर के ही हर जगह लिखता हूं और आज ये नाम मेरी पहचान बन चुका है। तकरीबन मेरे को फौजी असलापुर के नाम से ही जाना जाता है। जी। तो आपका गांव गुड़गांव में है? गुड़गांव में जी, जी। कहाँ पे, थोड़ा व्यूअर्स को बता दीजिए, ये relate कर पाएंगे। ये सोना रोड पे है, जी। मेदांता हॉस्पिटल के पास, सेक्टर 38। अच्छा, और आपको फौजी असलापुर कहते मेरे को हैं। फौजी तो पहले शुरू करते हैं, पहले आप अपनी फौज की जर्नी के बारे में भी कुछ बताइए। जी। कब ज्वाइन किया, कहाँ कहाँ पोस्टिंग रही? मैं 2001 दिसंबर में बीएसएफ में ज्वाइन किया था मैंने। तो एक साल का जो कंपलसरी ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट करने के बाद मेरी जो फर्स्ट पोस्टिंग आई थी जी। वो आई थी बंगाल, कलकत्ता। जी तो वहाँ बांग्लादेश बॉर्डर पे तकरीबन 4 साल अप्रोक्स मैंने ड्यूटी की। जी उसके बाद जैसे एनुअल अपना टर्नओवर होता है, ये बटालियन का इंटरचेंज होता है, वो चेंज होने के बाद उसके बाद हमारी बटालियन मूवमेंट चली गई मालदा, जी। अगेन वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश बॉर्डर। तो 2 साल तकरीबन मैं बांग्लादेश बॉर्डर पे रहा। वहाँ रहने के बाद हमारी बटालियन का मूवमेंट हो गया J&K, रजौरी, पुंछ रजौरी। जी। तो वहाँ पर कुछ कंपनी हमारी रजौरी रुक गई थी, कुछ पुंछ में थी। जी। तो 2 साल पुंछ में रहने के बाद अगेन बटालियन की पोस्टिंग आई रानीनगर, बंगाल में ही, दोबारा वही बांग्लादेश बॉर्डर पे। और फिर उसके बाद आप उसके एसपीजी में? हाँ, रानीनगर में रहते रहते तकरीबन 2011 अगस्त में जी। मैं प्रधानमंत्री सुरक्षा एसपीजी में टेस्ट दिया मैंने, एसपीजी में सिलेक्ट हुआ। तो उसके बाद आप एसपीजी कमांडो रहे अगले हाँ। 9-10 साल तक? हाँ, तकरीबन अक्टूबर 2019 तक एज ए एसपीजी कमांडो मैं एसपीजी में रहा। तो जिनको नहीं पता हमारे व्यूवर्स को, एसपीजी हमारे देश की एक बहुत ही एलीट कमांडो सर्विस है, जो कि हमारे देश के जो वीवीआईपी हैं, जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर, उनको सुरक्षा प्रदान करती है। और सर एसपीजी में लगभग 10 साल सर्विस करके आए। तो सर ये तो थी आपकी देश सेवा। जी। अब हम बात करते हैं जो आप अभी कर रहे हैं, समाज सेवा। तो रक्तदान, मैंने देखा आपके बारे में, पढ़ा, आप लगभग 150 बार रक्तदान कर चुके हैं, ब्लड डोनेट कर चुके हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। नॉर्मल इंसान अपनी पूरी जिंदगी में शायद 2 बार भी नहीं नहीं करता। तो इस जर्नी के बारे में बताइए कि सबसे पहले कब ब्लड डोनेट किया आपने? तकरीबन बचपन में एक मेरा दोस्त हुआ करता था जी। तो काफ़ी क्लोज थे हम। तो उसकी मदर को गुड़गांव फोर्टिस हॉस्पिटल में इमरजेंसी में एडमिट कराना पड़ गया था, तो उसको ब्लड की रिक्वायरमेंट आई थी। तो सभी दोस्तों को हमने इकट्ठा किया था कि भाई सभी एक साथ चलेंगे। तो पहले तो देखो, सबसे पहले तो जागरूक इतना कोई था नहीं ब्लड के बारे में, डर भी लग रहा है क्योंकि कभी हमने किया नहीं इस चीज़ को, सिर्फ सुना है ब्लड डोनेट कर किया जाता है। तो बट ये था कि दोस्त की मदर है, भाई हम सभी मिलके करेंगे डोनेशन। तो गांव का ही था, बचपन का दोस्त था। तो उस टाइम मैंने फर्स्ट टाइम, अप्रोक्स मेरी एज रही होगी तकरीबन 18-19 साल। तो कॉलेज में ही थे आप? हाँ, तब मैंने फर्स्ट टाइम डोनेट ये किया कौन था। से साल की बात है? ये आप लगा लो 98-99 की बात। जी। तब मैंने फर्स्ट टाइम फोर्टिस हॉस्पिटल में अपने दोस्त की मदर के लिए डोनेट किया था। जी। और फिर पहली बार ब्लड डोनेट करके मतलब एक इमोशन, एक फीलिंग, कैसा फील हुआ? मतलब देखिए, डोनेशन का सबसे जो प्राउड मोमेंट था वो तो ये था कि खुश था कि मैंने लाइफ में पहली बार किया है डोनेशन, वो भी मेरी दो खास दोस्त की मदर के लिए। जी। भाई एक तो खुशी तो ये थी कि कहीं ना कहीं मैंने अपनी दोस्ती का फर्ज निभाया। जी।
दूसरा ये था कि लोगों में ना मिथ्या है कि ब्लड डोनेशन से कमजोरी आती है या ब्लड डोनेशन मतलब एक नेगेटिव थॉट्स लोगों के माइंड में बहुत ज्यादा जी है। जी तो मुझे तो कहीं ऐसा फील नहीं हुआ कि भाई कमजोरी आती हो या कोई शरीर में कोई फिजिकली डैमेज हो, कुछ नहीं। हल्का बहुत तो देखो पेन तो होता ही है, थोड़ा बहुत तो स्टार्ट फर्स्ट टाइम होता है, मेंटली भी आदमी तो तैयार नहीं होता उस चीज के लिए। बट ये है कि इतना मेरे को महसूस हुआ नहीं। हाँ हाँ ये था कि भाई डोनेशन के टाइम तो आप जब तक वो 1 2 से 2 मिनट जब तक नीडल लगी रहती है, तब तो फर्स्ट टाइम आपको पेन होता ही है। बिल्कुल। बचपन में जब हम आपको पता है जब इंजेक्शन लगता था तब भी तभी पेन होता पेन होता ही था, बट वही पेन है, बाकी कोई है। चलो ब्लड डोनेशन के जो स्पेसिफिक हैं, कैसा फील होता है, क्या तैयारी होती है, इनके बारे में बात करेंगे। बट उससे पहले 147 बार आपने ब्लड जी डोनेट करा, जी उसके बाद से 1998 के बाद जी से अभी तक। तो आपका खुद का ब्लड ग्रुप बहुत रेयर है, जी बहुत कम लोगों में जी मिलता है, AB नेगेटिव। नेगेटिव। तो ऐसा क्या था जो आप बार बार इतनी बार ब्लड डोनेट किया? क्या चीज है जो मोटिवेटेड रखती थी? हुआ क्या था कि जैसे मैं फौज की ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद घर आया तो मेरी मदर की कंडीशन आराम खराब हो गई थी जी। अचानक। उनको पेट में तकरीबन अप्रोक्स 5 से 6 kg की गांठ थी। अच्छा। तो हॉस्पिटल में ब्लड अरेंज नहीं हो पा रहा था जी उस टाइम। हम भी खुद मोटिवेट नहीं थे, हमारे को भी पता नहीं था कि कैसे क्या करना है। ये बस डॉक्टर ने तो बोल दिया था कि भाई ब्लड का अरेंजमेंट कीजिए, जी ऑपरेशन तब ऑपरेट करेंगे हम। जी तो काफ़ी जगह घूमते रहे। एक मेरे बड़े भाई साहब हैं, मेरी मासी के लड़के हैं, वो भी डॉक्टर ही हैं, जी डॉक्टर राकेश शर्मा। मैं और वो दोनों खूब घूमे, हमें पता नहीं था कि कहाँ क्या रहे। कई प्राइवेट ब्लड बैंकों में भी गए जहाँ कोई 10,000 मांग रहा है, कोई 15,000 मांग रहा है, कोई कुछ मांग रहा है एक पैकेट? एक पैकेट का, क्योंकि इमरजेंसी थी। मतलब इस देश में गरीब क्या हाँ, करे? मौका पड़ा, मौके के फायदे उठाने जी पड़े। हाँ, तो फिर? हाँ, तो उसके बाद किसी ने दिल्ली बताया, भाई दिल्ली चले जाओ, वहाँ दुनिया भर के ब्लड बैंक हैं। जी तो दिल्ली एक ब्लड बैंक में हमारे को 2 पाउच मिले थे 5-5 हज़ार के हिसाब से जी उस टाइम। जी उसके बाद से ये था कि मेरा तो थोड़ा ये थॉट्स ये हो गया था कि जिस तरीके से मेरे को घूमना पड़ रहा है ना ब्लड के लिए, भाई मेरे शरीर में जब तक वो है, जान है, जी मेरी कोशिश ये रहेगी कि लोगों को मोटिवेट करूंगा, जी लोगों को ब्लड के बारे में बताऊंगा। जी प्लस मैं किसी को ब्लड की जरूरत कम नहीं पड़ने दूंगा। जी इस मुहिम को निशुल्क रक्तदान मुहिम में मेरे माइंड में थी एक कि भाई लोगों की जो मिथ्या है कि रक्तदान करने से ये नुकसान है वो नुकसान, इस मिथ्या को तोड़कर जी एक टीम ऐसी तैयार करूंगा जी जो कि लोगों का माइंड डाइवर्ट करे और ज्यादा से ज्यादा जागरूक पैदा करे, लोगों को जागरूकता पैदा करे, जी ताकि जो यूथ है ये ब्लड डोनेशन के काम में आगे आए। तो कहते हैं ना, सोल्जर इज ऑलवेज ऑन ड्यूटी। फौजी हमेशा ड्यूटी पे ही जी रहता है, चाहे रिटायर हो जाए, चाहे छुट्टी आ जाए और बॉर्डर पे हो तो भी। जी जी तो वही आप जीते जागते एग्जाम्पल है उस जी चीज के। तो इतनी बार आपने ब्लड डोनेट किया, कोई ऐसी कहानी आप हमारे व्यूअर्स को बताएंगे जो ब्लड डोनेशन की, या कोई ऐसा केस जो आज तक आपको याद है या जो आत्मा को छू के चला गया हाँ। होगा? 2 पेशेंट आए हैं, एक अफगानिस्तान का था, जी। एक इराक का पेशेंट था। इराक। इराक का पेशेंट। जी तो मैं और एक मेरे दोस्त हैं, झाड़सा से हैं, मनोज भाई जी। जी तो हम शाम को बख्तावर चौक के आसपास ऐसे ही घूम रहे थे, तो एक छोटा बच्चा ऐसे मेरी नज़र पड़ गई, वो घूम रहा था वहाँ पे। तो पेशेंट था वो, आई थिंक मुस्लिम था। हाँ। तो मैंने मनोज भाई को वैसे ही बोल दिया, मनोज भाई ये पक्का ना बाहर से पेशेंट आए हैं और इनकी रिक्वायरमेंट है कुछ ना कुछ। ओके। बख्तावर चौक के पास कौन सा हॉस्पिटल है? ये अपना मैदानता रोड, मैदान। मैदानता। हाँ जी। तो वो मैदानता में ट्रीटमेंट के लिए आए थे। तो होता क्या है, जो मैदानता में तकरीबन पेशेंट होते हैं ना, वो उस रोड पे जितने भी गेस्ट हाउस है उसमें रूम वगैरह वहाँ पे, ले हाँ लेते हैं हाँ रुकने के लिए, लंबा इलाज चलता हाँ है। तो मनोज भाई बोले ठीक है भाई चलो पता करते हैं। जी हम जिम से आ रहे थे दोनों। जी तो मनोज भाई ने वैसे उनसे पूछा कि सर आप कहाँ हैं, ये है। तो उन्होंने वैसे ही बोल दिया कि भाई हमारे को ना ब्लड की रिक्वायरमेंट है और यहाँ नियर बाई कोई ब्लड बैंक का एड्रेस ढूंढ रहे हैं। अच्छा। तो मनोज भाई ने उनसे पूछा था कि भाई आपको कितनी रिक्वायरमेंट है। तो बोला फिलहाल के लिए हमारे को 1 यूनिट चाहिए, बट बेटे का ऑपरेशन है तो आगे भी फर्दर हमारे को रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। तो मनोज भाई ने अपना और मेरा नंबर उनको दे दे दी। दिया कि जब भी आपको जरूरत हो आप हमें एक सिर्फ व्हाट्सअप कर दीजिएगा, हम तुरंत आ जाएंगे। जी तो नेक्स्ट डे उनका मैसेज आया जी कि हमें ब्लड चाहिए। जी
तो मैं और मनोज भाई दोनों वहाँ गए, हम दोनों ने उनके लिए ब्लड डोनेट किया। जी उसके बाद कंटिन्यू जब तक उस बच्चे का ट्रीटमेंट चलता रहा, उस बच्चे का तकरीबन आई थिंक 12 से 14 यूनिट लगा था, जी तो कंटिन्यू ही हमने उसको अवेलेबल कराया और बच्चा ट्रीटमेंट होने के बाद एकदम स्वस्थ होके गया, ऑपरेट होके गया। और जब भी वो गए, जी जाने से पहले हमारे से मिल के गए, जी उसके बाद वहां पहुंचने के बाद भी कंटिन्यू तकरीबन 1 साल 2 साल तक उनके कंटिन्यू मैसेज आए। और सेम उन्हीं के साथ एक बंदा था, उसका कोई अंकल वगैरह था, वो बंदे को जब बाद में पता लगा कि मैं बीएसएफ से हूँ, इंडियन पैरामिलिट्री से हूँ, उस बंदे ने स्पेशल थैंक्स टू इंडियन आर्मी, थैंक्स टू बीएसएफ, मतलब बहुत एक लंबा मैसेज मेरे को टेक्स्ट करके किया, सैल्यूट टू इंडियन आर्मी, हम बहुत ज़्यादा धन्यवाद है आपके कि आप देश की भी रक्षा कर रहे थे। और हमारी पूरी इराक टीम की तरफ से पूरी हिंदुस्तान टीम को सैल्यूट है। उस बंदे ने बहुत लंबा मैसेज मेरे को सेंड किया था। तो एक अपने आप में ना एक प्राउड फील हो जाता है जब ये, हमने तो कुछ नहीं, हमने तो सिर्फ एक डोनेशन किया, बट 2 साल तक उस बंदे को ये चीज़ याद रही कि इस बंदे ने मेरी मदद की है। सेम केस अफगानिस्तान का था, जी उसमें कोई बोन मैरो ट्रांसफर का केस था, जी उसमें भी हमने कंटिन्यू, मैंने भी उसमें प्लेटलेट खुद मैंने भी दी थी। हाँ। उस बंदे ने भी, उसके तो अभी भी मैसेज आते हैं मेरे को, अच्छा अभी भी मैसेज आते हैं उसके। तो उस बंदे के गुड मॉर्निंग ब्रदर के कंटिन्यू कभी कभार मैसेज, जैसे अभी इंडिया मैच जीता था जी, तो उस जी। बंदे का सेलिब्रेशन का सबसे पहले मेरे पास मैसेज आया था उस बंदे का। तो ऐसे आते हैं। तो मैं भी स्टूडेंट्स को, यूपीएससी वालों को पढ़ाता हूँ, तो उसमें क्या होता है, इंटरनेशनल रिलेशन में एक होता है पीपल टू पीपल पीपल डिप्लोमेसी। टू पीपल, तो ये पीपल टू पीपल डिप्लोमेसी का एक बहुत ही गोल्डन एग्जांपल है कि आपने गुडविल क्रिएट करी है, अपने लिए ही नहीं, देश के लिए भी वहां पे। अब बेशक कल को वो आपको जिंदगी में दोबारा ना मिले, हाँ पर उनको कोई इंडियन मिलेगा इराक में या अफगानिस्तान में, तो एक पॉजिटिव इमेज रहेगी। क्या हाँ एक एक्सपीरियंस ऐसा जुड़ गया है इंडिया के साथ कि वो उसको एक पॉजिटिव वे में देखेंगे, बिल्कुल उसकी हेल्प करने बिल्कुल की बिल्कुल कोशिश करेंगे। तो बिल्कुल ये बहुत ही अच्छी बात है। बिल्कुल। तो ये तो था सर। अब आप रिटायर हो गए जी 2022 में। 22 में, हाँ। हाँ, उसके बाद से आपने सोशल वर्क करना शुरू किया, जब आर्मी में थे, एसपीजी में थे, तब भी करते थे? नहीं, मैंने ये स्टार्ट किया था 2002-3 से। अच्छा। हाँ, मतलब उस टाइम ये मतलब खुल के नहीं था, हाँ जी बट ये था कि जैसे ब्लड की रिक्वायरमेंट आई, जी जी जी। हमने जाके डोनेशन कर दिया। उसमें ये आ गया कि भाई उसके दोस्त को रिक्वायरमेंट है, चलो जी। भाई आपस में इकट्ठा कर दिया, फोन कर दिया। उस टाइम क्या था, फोन तो था नहीं, फोन आई थिंक मेरे हिसाब से 2004 या 5 में ही आया है। हाँ, उसी टाइम हाँ, पे उस वो टाइम आए तो थे, वो नोकिया वाले, नोकिया वाले लंबे वाले, हाँ सैमसंग के एंटीना हाँ। वाले। तो उस टाइम तो इतना ये व्हाट्सएप का इतना क्रेज था नहीं, बट हाँ ये था हाँ कि भाई शाम को मिलते थे, हाँ या किसी को जरूरत पड़ेगी कि यार वहां जरूरत है, हाँ तो यार ब्लड देने चलेंगे, जी चलो भाई सारे चलो। जी तो उस टाइम करते करते रक्त सेवा मैंने तकरीबन स्टार्ट की थी एसपीजी में आने के बाद। जी जो मेन रक्त सेवा है वो मेरी एसपीजी में आने के बाद स्टार्ट हुई थी। एसपीजी में मैं आ गया था 2011 में, जी उस टाइम स्टार्ट कर दी थी, बट 2013-14 में हाँ मेरे को एक हमारी बहन जी है पानीपत से, जी जी तो उन्होंने, सुमन भल्ला जी नाम है उनका, जी। तो उन्होंने मेरे को एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा था। अच्छा। तो उस व्हाट्सएप ग्रुप में ये रक्त सेवा, रक्त मरीजों की डिमांड आई, जी जी कैसे क्या है, तो वहाँ ये चलता रहता था। वहां से मैंने देखा कि भाई हॉस्पिटल डिमांड लेटर भी होता है, हॉस्पिटल कैसे डिमांड लेटर भेजता है, कैसे मरीज को ये करता है, कैसे डोनर को ऐड किया जाता है, डोनर का ब्लड ग्रुप है। तो उस ग्रुप में क्या था, सभी अपने ब्लड ग्रुप को अपने नाम के पीछे लगा के रखते थे। अच्छा। जैसे मेरा ए बी नेगेटिव है, जी तो फौजी असलापुर ए बी नेगेटिव, उससे रिमाइंड रहता था कि हाँ इस बंदे का इस है, बंदे का इसको ये, contact उसको तुरंत कांटेक्ट करते थे। तो वहां से मैंने ये चीज देखी। करो। जी धीरे 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 मैंने अपने सर्कल में अपने साथियों से कि भाई इस काम को मैं आगे लेके जाना चाहता हूँ, जी तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया सभी का कि भाई अच्छा काम है और हम आपके साथ हैं हर तरीके से। उन्होंने मेरे को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। हमने भी अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। धीरे धीरे व्हाट्सएप ग्रुप, जिस नाम से हमने अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था, उसी नाम से मैंने अपनी टीम को रजिस्टर्ड कराया सबसे पहले तो, जी। सिर्फ उस नाम से। ओके। हाँ, ताकि एक टीम का एक नाम भी तो चाहिए, किस नाम से हम काम कर रहे हैं, हाँ एक जी। पहचान भी चाहिए हमारे को। पहचान ही सब कुछ है फिर। हाँ, तो उस टीम को मैंने नई सोच नया कदम
टीम फौजी असलापुर के नाम से मैंने कोर्ट में उसको रजिस्टर्ड कराया। जी उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हमने पूरे हिंदुस्तान में सोशल मीडिया फेसबुक के द्वारा डोनर जितने भी हैं हाँ सभी से उनका ब्लड ग्रुप फेसबुक पोस्ट डाल देते थे। जी भाई सभी अपना अपना ब्लड ग्रुप लिखें, कौन किस देश में रक्त सेवा करना चाहता है, जी कौन किस राज्य में रहता है, वो अपना अपना पक्का भेजें, पर्सनल भेजें, कमेंट में भेजें। वो भेजते थे। धीरे धीरे हमने उनके नंबर सेव करके उनको फोन से बात करके दिए करना स्टार्ट किया, तो सभी पॉजिटिव वे के साथ जुड़ गए ग्रुपों में। और जिस राज्य की हमारे पास डिमांड आती थी, मैं भले मान के चलो किसी मेरे पास आ गई बंगाल की, जी तो बंगाल में तो मेरी कोई टीम नहीं है, जी जी लेकिन बंगाल में एक टीम काम कर रही है ऑलरेडी। जी तो हम उस कोऑर्डिनेटर भाई के साथ टाई अप करके केस उसके पास भिजवा के उसकी मदद से जी उस मरीज का पूर्ति करवाते थे। बहुत अच्छा। मतलब जितने भी इंडिया में कोऑर्डिनेटर्स हैं उन सब के आप कांटेक्ट में हो, तो हाँ। पैन इंडिया किसी को जरूरत हो तो आप उसकी मदद मदद करते थे। और जैसा अपने सर्कल में मैंने आपके बारे में सुना, आप लगभग 5-6 लाख केसेस की इस तरह से हाँ। मदद कर चुके होंगे। तो इसमें तकरीबन देखो एक अप्रोक्स काउंटिंग तो हम नहीं करते हैं क्योंकि इसका तो कोई रिकॉर्ड तो होता नहीं है, जी 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 बट ये होता है कि लगभग अब आप लगा लो इतने सालों से काम कर रहे हैं, तो एक अप्रोक्स वैल्यू ये है कि पूरे हिंदुस्तान में जितने भी हमारा भाईचारा हम तो भाईचारा बोल सकते हैं, टीम एक टीम हो गई, भाईचारा हो गया समस्त, जिसमें हमारी बहनें भी हैं, हमारी माताएं भी हैं, सभी जुड़े हुए हैं, जी सभी मिलके दिल से साफ से सेवा कर रहे हैं। हाँ जी तो उसमें ये है अप्रोक्स 4 से 5 लाख मरीजों का तो डोनेशन, चाहे आप ब्लड डोनेट लगा लो, चाहे मरीजों का इलाज लगा लो, इतने मरीजों की तो सेवाएं हम दे चुके हैं आराम से। जी। तो अब क्योंकि आप इस फील्ड में हो तो आपको इसका अच्छा बुरा सब पता हाँ। होगा। तो हमारे पास भी जैसे सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाता है कि ये मरीज है या ये व्यक्ति है, इसको खून की जरूरत है, और हम उसको आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। पर ये भी सुनने में आता है कि स्कैम भी होते हैं ये, जी। कई बार झूठे होते हैं, लिखा कुछ होता है और वो एक्चुअल में बस पैसे के लिए ब्लड इकट्ठा करने का तरीका होता है। ऐसे भी कोई एक्सपीरियंस है आपके? ऐसे देखो मैं एक्सपीरियंस तो बहुत है, बट ये है कि तकरीबन ना हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जी जी एक तो अच्छे वे में आप जिस चीज को लेके जाओगे वो अच्छा आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगा। जी कुछ होते हैं मौका परस्त लोग जी जो इसी चीज का फायदा उठाने की सोचते हैं। जी सोशल मीडिया के द्वारा फेसबुक पे पोस्ट डाल दी जाती है कि भाई उस हॉस्पिटल में फलाने मरीज को ब्लड की जरूरत है, जी बट कुछ लोग होते हैं जो इस मौके का फायदा उठाना चाहते हैं। वो क्या करते हैं, उसी पोस्ट को एडिट करके अपना नंबर डाल के जी और वो डाल देते हैं। जी उसमें होता क्या है, जो डोनर है जी वो उस बंदे के पास कॉल करता है कि भाई मैं ब्लड डोनेट देने के लिए आपके पास आ रहा हूँ। जी अब आपके पास तो उस डोनर को तो नहीं पता कि मैंने जिसके पास फोन किया है वो रियल अटेंडर है कि नहीं है, या वो कोई बीच में एजेंट है। एजेंट है। हाँ। वो क्या करेगा, एजेंट लोग क्या करते हैं, एजेंट हॉस्पिटल के बाहर आपको खड़े मिल जाएंगे। हाँ। ठीक है, उनका काम यही होता है, अच्छा। वो आपको रिसीव कर लेंगे कि मेरा मरीज है हाँ और ये है वो है, वो डोनेशन करा देंगे, सब कुछ करा देंगे, आपको फॉर्म फिल करा देंगे, सब कुछ करा देंगे। जाने के बाद अब उनका दूसरा रूप स्टार्ट हो जाता है। अच्छा। वो जो पेशेंट एडमिट है हाँ वो उनके अटेंडर से, उनके पेरेंट्स से फिर वो डिमांड कर लेता है कि भाई मैंने तुम्हारा ब्लड करवा दिया है और इतना अमाउंट मांगा है उसने, इतना। वो पहले उनकी वो बात करके रखता है पहले अच्छा। कि भाई मैं वो करूंगा और क्लियर कट मैं करा दूंगा, आप भाई खर्चा पानी कर देना। अच्छा। तो वो अपना देखो, जरूरत में इंसान सब कुछ कर लेता है। बिल्कुल। अब मेरा मरीज एडमिट है, मुझे इमरजेंसी है, हाँ। तो मैं तो कितने भी पैसे देने के लिए किसी मेरा का बच्चा एडमिट है, वो बस। कितने भी देगा एक पैकेट के अब लिए। वो जो बीच के लोग होते हैं ना, हाँ। वो उस मौके का फायदा उठा के उसको एक सेवा को ना बिजनेस का रूप दे देते हैं। तो सर अब जैसे मैं हूँ, मैं एक नॉर्मल सिटीजन हूँ, मुझे नहीं पता, पर मेरी नीयत अच्छी है। मैं देखता हूँ किसी बच्चे को जरूरत है, कोई ऐसा मैसेज मेरे पास आया व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, अब मैंने कॉल करा, बट मुझे नहीं पता कि वो दलाल है, वो बीच में पैसे खाना चाहता है। तो मैं किस तरह ये इंश्योर कर सकता हूँ कि मैं जो खून दे रहा हूँ वो एक्चुअल में सेवा भाव में ही जाए, उससे बीच में कोई पैसा ना खाए? देखिए, सभी का काम करने का तरीका अलग है जी मैं अपना बता देता हूँ। मेरे पास डिमांड रिक्वेस्ट आई, जी अगर नियर बाई मैं हूँ तो कोशिश ये रहती है कि मैं ही डोनेशन के लिए चला जाऊँ। जी तो उसके लिए मैं पर्सनली सबसे पहले तो पेशेंट को देखता हूँ
अच्छा। ठीक है, पेशेंट को आपने देख लिया है, पेशेंट की जो मेडिकल हिस्ट्री रहती है उसके राइट साइड में रखी रहती है। ओके। ऑलरेडी आपके पास जो डिमांड आई है हाँ जी। उसमें आपने मैच कर लिया, पेशेंट का नाम सेम है, पेशेंट की एज सेम है, पेशेंट की बीमारी सेम है, जी। तो एक तरफ से तो आपको यकीन ये हो गया है। ठीक। दूसरा, फैमिली वाले हैं, जी भाई आपको फैमिली वाले एक दो बंदे वहां पक्का मिलेंगे पेशेंट के जी साथ, जी जी। उनसे बात करने से आपको पता ही चल जाएगा कि केस जेन्युइन है कि नहीं है। ओके। क्योंकि जो बाहर, अगर आप हॉस्पिटल के बाहर किसी से बातचीत कर रहे हो या किसी से मुलाकात कर रहे हो, मुझे नहीं लगता कि वो रियल फैमिली वाले होंगे, हाँ, वो वो तो अपने मरीज के बिजनेसमैन साथ ही वाले। मिलेंगे, हाँ जो रियल होंगे वो तो मरीज के पास होंगे। हाँ, जो हाँ। रियल होंगे सबको पता है, और देखो जिसका पेशेंट एडमिट है उस बंदे का पता चल जाता है तकरीबन, हाँ, शक्ल से पता शक्ल चल से जाता पता लग जाता है, और वो उसको भी ये पता है कि भाई ये बंदा हमारी मदद करने के लिए आया हुआ है। है। जी। तो कहीं ना कहीं वो उसको पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हैं और उसको पूरा सहयोग देते हैं। टोटल डॉक्यूमेंट्री है भाई, मैंने बोल दिया कि मुझे ये कागज दिखा दीजिए इसका, हाँ। वो तुरंत निकाल के पकड़ा। जो बाहर आपको रिसीव कर रहा है उसके पास तो वो कागज नहीं मिलेगा। नहीं, उनके पास नहीं मिलेंगे। तो ये कहीं ना कहीं हो जाता है, हाँ। हर जगह नहीं होता है, हाँ। लेकिन 100 में से 5 केस 10 केस तो आपको फ्रॉड कहीं ना कहीं मिल ही जाए। तो मतलब ये थोड़ी सी ड्यू डिलीजेंस है जो आप अगर रखो तो आप इंश्योर कर सकते हो कि आप जो सेवा कर रहे हो वो एक्चुअल में सेवा ही रहे, उसमें बीच में से कोई फायदा ना उठाए। अब एक और जो हम देखते हैं, जो ब्लड मार्केट ही कह लो इसको आप, एक और नई चीज है न्यूज में आती है, नकली खून। तो ये नकली खून का क्या सिस्टम है, कैसे बनता है, कितना प्रेवलेंट है, कितना ज्यादा फैल चुका है, नुकसान क्या क्या है इसके? देखिए इसका प्रोसेस तो मुझे नहीं पता है, हाँ। लेकिन तकरीबन 4-5 साल पहले हमने एक हाईलाइट पढ़ी थी जी कि पठानकोट में एक नकली ब्लड बनाने वाली कोई संस्था थी, या कोई वो कैंप कह सकते हैं कुछ, जी जी। वो नकली ब्लड बनाती थी। अच्छा तो धंधा उसमें कुछ संस्थाएं भी मिली हुई थी, अच्छा। कुछ नामी गिरामी लोग भी मिले हुए बता रहे थे उसमें, वो काफी मामला हाईलाइट भी हुआ था वो। जी जी लास्ट में जो वहाँ की लोकल रक्त सेवा संस्था है, जी जी। उन्होंने उस मामले को पकड़ा, उनकी छानबीन की, और उन्होंने उनको हाईलाइट किया और उजागर किया था, काफी मात्रा में नकली ब्लड पकड़ा गया था। ओके। और वो लोगों को एक्चुअल में चढ़ाया जा रहा था, जा चुका था। तो उसके नुकसान भी होते होंगे हेल्थ पे, बिल्कुल 100%। है कि एक तो नहीं? देखो जो जेन्युइन चीज है, नेचुरल चीज है, हाँ। और एक आप ऑलरेडी आर्टिफिशियल ले रहे हो, तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल। तो और आम इंसान बेचारा जिसको जरूरत उसको है, पता नहीं है, उसको पता ही नहीं है, उसको उसके पता पास कोई साधन ही नहीं है उसको वेरीफाई करने का। जो दिलवा रहे हैं बीच में संस्थाएं, उनको ही नहीं पता होता उनको आधी नहीं बार। पता। मेन ऐसा होता है ना कि हम इस फील्ड में है नहीं। हाँ अगर हम मेडिकल लाइन में होते, हमें उस चीज की जानकारी होती पूरी तरीके से भाई, तो हम एक एक चीज को छान के वो करते, जी छानबीन करते, पूरा प्रॉपर वो करते। बट हम उस लाइन के है नहीं, हमारी लाइन दूसरी हो गई। हाँ, हमारा काम है सिर्फ रक्त सेवा करना, डोनेशन कर दिया, मरीज को ब्लड मिल गया, हमारा काम खत्म हो गया जी बस। अब हम छानबीन करेंगे, हम उसमें जाएंगे, तो उसमें फिर ये हो जाता है कि भाई या तो प्रॉपर हमारा पेशा हो, जी तब तो हम उस चीज को अंदर तक छानबीन करके पूरा निकाल सकते हैं। जी जी। बट ये है कि हमारी फील्ड दूसरा हो गया, हम देश सेवा कर रहे हैं, रक्त सेवा कर रहे हैं, तो हमारा तो सिर्फ यही है कि भाई मरीज की जरूरत पूरी होनी चाहिए, बस ये। अच्छा, ब्लड डोनेशन पे ही, क्योंकि अभी हम ब्लड मार्केट की बात कर रहे हैं, इसमें स्कैम होते हैं इस टाइप का, अगला सेक्शन आएगा हमारा, वो भी देखें। बट इसमें जो लास्ट चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ये है कि कैंप लगते हैं जगह जी जगह पे। ओके। और कोई भी अच्छे दिल वाला इंसान होगा, वो सोचेगा अरे कैंप लग रहा है, चलो किसी का भला हो जाएगा, मैं खून दे दे। 90% लोग अच्छे दिल के, 100%। ठीक है, वो खून दे आता है वहां पे। अब सुनने में आता है, मुझे नहीं पता सच है या झूठ है, कि उसमें से आधा खून खराब हो जाता है बहुत ज्यादा, या फिर बेचा भी जाता है, दिया वो सेवा भाव से जाता है, पर उसका बाद में बिजनेस किया जाता है। तो ये अफवाहें कितनी सच हैं, कितने % ऐसा होता है, और क्या होता भी है या नहीं होता है? बिल्कुल। देखिए मार्केट में हर तरह के लोग हैं, जी आपको अच्छे भी मिलेंगे और अच्छे का मौका फायदा उठाने वाले भी मिलेंगे। जी अभी रिसेंटली एक जयपुर में मैंने केस सुना है, जी। तो वो हाईलाइट भी काफी हुआ था कि अ, जन्मदिन के नाम पर ब्लड कैंप लगा दिया गया, अच्छा। तो उसमें काफी ऊंटे इकट्ठी हुई। जी बाद में जब छानबीन करके पता लगा तो वो किसी दूसरे स्टेट में जी।
एक 2 नंबर के तरीके से बिक्री करने के लिए भेजा जा रहा था, वो सारी जो डोनेशन जितने भी डोनेशन की यूनिट इकट्ठी हुई थी। अच्छा। और उसमें मतलब आप ये मान के चलो एक बहुत बढ़िया नेता का भी नाम आया था। अच्छा। हाँ, तो उसमें जिन्होंने अपने अपने ही जन्मदिन पे वो ब्लड कैंप लगवाया था, तो जो नेता के कार्यकर्ता थे या उनके सहपाठी थे जिन्होंने डोनेशन किया था, हाँ, हाँ। वो ब्लड सारा का सारा उस स्टेट में ही जाना था। वो काफी हाईलाइट भी न्यूज में भी आया था, अखबारों में भी आया था वो। अच्छा, हाँ तो मतलब अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस है। एक यूनिट हाँ हाँ, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएं तो कितने की मिलती है आजकल? अप्रोक्स ये मान के चलो आप, नॉर्मल से नॉर्मल डिपेंड करता है मरीज की कंडीशन पे और हॉस्पिटल पे। अच्छा। आप हाईलाइट हॉस्पिटल में चले जाओ, थोड़े बड़े बड़े हॉस्पिटल में चले जाओ, तो नॉर्मल वो एक यूनिट का 8 से 10,000 15,000 आपसे चार्ज कर लेंगे, एक यूनिट एक यूनिट ब्लड का। ओके। और अगर ऐसे नॉर्मल किसी छोटे हॉस्पिटल में जाए तो? नॉर्मल छोटे हॉस्पिटल में आप 5,000 है, 6,000 है, 4,000 है, हाँ। या आप किसी प्राइवेट या संस्था के ब्लड बैंक में अगर आप जा रहे हो, हाँ, हाँ। तो वहां आपको थोड़ा डिस्काउंट में मिल जाता है जो गवर्नमेंट रेट होते हैं। देखिए ब्लड, एक तो लोगों के मन में ना एक छोटी सी मिथ्या है, मैं दूर करना चाहता हूँ आपके माध्यम से। वो बोलते हैं कि ब्लड फ्री मिलता है। अच्छा। ठीक है, हाँ। नहीं, ब्लड फ्री नहीं होता है। देखिए ब्लड है फ्री, लेकिन उसका फिल्ट्रेशन, भाई आज आपने ब्लड दे दिया, जी, वो ब्लड आज ही थोड़ी मरीज को चढ़ेगा एग्जैक्टली। है, उसके कुछ प्रोसेस होता है। आज आपने एक यूनिट ब्लड दिया है, जी। उसको लैब में ले जाके टेस्टिंग होंगी, उसकी कुछ केमिकल मिला के उसको पतला करके उसको 2 यूनिट बनाया जाएगा और अच्छा। पतला किया जाएगा, ताकि क्योंकि अच्छा। आपका जो जिस मात्रा में गाढ़ा निकला वो गाढ़ा तो चढ़ेगा नहीं। जी। उसके बाद उसके कुछ टेस्ट प्रोसेस है। हाँ, कोई बीमारी तो नहीं है, हाँ, कोई इन्फेक्शन नहीं है? उसका कंप्लीट होने के बाद वो ब्लड जब तैयार हो जाता है, तो वो ब्लड बैंक अपना लेबोरेटरी में उसको होल्ड करके रख लेता है अपने स्टोरेज में। जी। जरूरत पड़ने पर वो मरीज को वो ट्रांसफर कर देते हैं। जी। तो देखिए सरकार द्वारा कुछ रेट निर्धारित किए गए हैं, जी। तो फिल्ट्रेशन चार्ज है, स्टोरेज चार्ज है, ब्लड बैंक का अपना कुछ सर्किल चार्ज है, इनको जी। मिला के नॉर्मल पहले आई थिंक 950 था, हाँ जी। अब 1350 या 1500 समथिंग है, कुछ अप्रोक्स इस तरह है। तो क्योंकि मुझे पता है गुड़गांव में एक ब्लड बैंक है, जी। रोटरी ब्लड बैंक, तो वहां से कई बार जरूरतमंद लोगों को मैंने दिलवाया है, तो वो उससे एक नॉर्मल चार्ज लेते हैं 1500 के आसपास। 1500 के आसपास। और कहाँ 15,000? किसी भी हाँ, तरह जस्टिफाई नहीं कर सकते नहीं कर 15,000 को। तो बस सेम ये है ब्लड कि है, हाँ हमने एसी लगा रखा है, डॉक्टर्स को ज्यादा सैलरी दे रहे हैं तो कहीं से तो निकालनी बस 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 वही 5 स्टार वाली बात है। है। हाँ, हाँ, एग्जैक्ट। क्योंकि आजकल गुड़गांव में हॉस्पिटल 5 स्टार है, 5 स्टार 5 हॉस्पिटल है और स्टार, बहुत सारे हैं, 5 पूरा बड़ा बिजनेस है। हाँ। ओके। तो ये तो था ब्लड बैंक के मार्केट जी की बात, ये सब। जी। तो सर जब आप ब्लड डोनेट करते हो तो उस टाइम पे डोनेट करने से पहले क्या क्या सावधानियां रखनी है, या कुछ खाने का ध्यान रखना है? और डोनेट करने के बाद सावधानी, जाना आना अकेले नहीं है, क्या खाना है, इस टाइप की जो डिटेल्स हैं जो लोगों को नहीं पता होती, वो एक बार हमारे व्यूवर्स को बता दो। देखिए जो ब्लड बैंक की गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन में होता क्या है कि एक जो हेल्दी डोनर है, जी। सबसे पहली बात उसको कोई बीमारी ना हो। जी। तो कुछ बीमारियां आती हैं मेडिकल उसमें, जो कि वो डोनर डोनेट नहीं कर सकता है, क्योंकि वो ब्लड फिर वेस्टेज है, वो आपके काम आएगा नहीं, वो हाँ। किसी वो नहीं। आप छुपा के, आपको कोई बीमारी है, हाँ। आप छुपा के डोनेट करके आ जाओ, बट वो फिर बाद में टेस्ट आएगा, वो फिर लास्ट में वेस्टेज है, वो उनको फेंकना फेंकना पड़ेगा। वो किसी काम का नहीं। HIV होगी हाँ या फिर हाँ इस हाँ, टाइप की कोई भी होगी। इसलिए आप पहले बता दो, पहले बता दो। पहले बता दो। तो उनकी जो ब्लड बैंक की गाइडलाइन होती है, सबसे पहले तो आप मेडिकल फिट हो, जी। आपने नींद पूरी अच्छी तरीके से ली हो। अच्छा। हाँ ब्लड डोनेट कर। हाँ, ब्लड डोनेट कर नींद पूरी अच्छी तरीके से ली हो। दूसरी, हाँ। आपका 55 किलो से ज्यादा वजन हो, 18 साल से आप ऊपर हो। जी। उसके बाद सबसे जो जरूरी है, हाँ। बिफोर 24 टू 48 आवर्स आपने अल्कोहल कंज्यूम नहीं किया हो। ओके। हाँ, तो क्योंकि ये सबसे बड़ी गाइडलाइन होती है कि अल्कोहल कंज्यूम किया तो नहीं लेंगे। ओके। हाँ, क्योंकि नर्वस सिस्टम जो वुमेन्स का होता है, अगर आपने अल्कोहल कंज्यूम किया है तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए खराब है। जी। तो आफ्टर डोनेशन जो प्रिकॉशन होते हैं कि भाई आपको लॉन्ग ड्राइव नहीं करनी है, ओके। अगेन अल्कोहल कंज्यूम नहीं करना है 24 टू 48 आवर्स, जी। उसके बाद स्मोकिंग नहीं करनी है, जी।
और आधा घंटा से लेके 1 घंटा तक आपने बेड रेस्ट करना है। जी। तो ये कुछ ब्लड बैंक की गाइडलाइन है। हाँ। तो इसमें होता क्या है कि नॉर्मल कुछ है जो फर्स्ट टाइम करते हैं या कुछ, तो उनको थोड़ी हेजिटेशन हो जाती है, जी। जिसकी वजह से उनको हल्का बहुत चक्कर आ जाता है, बट वो नॉर्मल है, उससे घबराने की जरूरत नहीं है। ये एक नॉर्मल है, वो आपका थोड़ा देर में एकदम फ्रेश हो जाओगे। हाँ। धीरे 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 आपकी झिझक है वो दूर होती स्टार्ट हो जाएगी, फिर आप खुद मोटिवेट होते स्टार्ट हो जाओगे, क्योंकि एक बार करके देखने से ना आपको खुद अपने अंदर ही एक रिफ्रेशमेंट फील होगा। ओके। अच्छा, और खाने पीने का मतलब खाली पेट तो नहीं करना नहीं। चाहिए, कुछ ना कुछ खा के जाना है, हम्म। और डोनेट करने के बाद भी कुछ खाना है। अच्छा, एक क्वेश्चन और, एक यूनिट में लगभग आधा लीटर ब्लड होता है, 450 450 ml। तो जब हम डोनेट करके आ जाते हैं तो वो ब्लड बॉडी कितने दिन में वापस बना लेती है? देखिए, एक नॉर्मल जो ब्लड डोनर बताते हैं, जो एज पर गाइडलाइन, डॉक्टर्स की गाइडलाइन, हाँ। तो क्योंकि मैंने आपको पहले बताया हम इस फील्ड से हैं नहीं, बट हम तो उनकी गाइडलाइन पे चलेंगे जो उन्होंने गाइडलाइन बना दी है, जी। तो वही गाइडलाइन हम पढ़ते हैं। बाकायदा डोनेशन के बाद आपको एक कागज दिया जाता है, उसको आप पलट के देखेंगे, जी। उस पर सब कुछ प्रिकॉशन, क्या आपने करने क्या नहीं करने हैं, सब कुछ लिखे रहते हैं। जी। तो इसमें होता क्या है कि जैसे आज आपने डोनेट कर दिया, ब्लड तो आपका 24 to 48 आवर्स में पूरा हो जाएगा। जी। एक अप्रोक्स नॉर्मल हेल्दी इंसान में तकरीबन बताते हैं 6-6.5 लीटर खून होता है। जी। ठीक है, तो आपने डोनेशन किया 350 ml, 450 ml, जी। जितना आपका हुआ, वो आपका ब्लड 24 to 48 आवर्स में ब्लड तो पूरा हो गया, जी। बट उसके जो सेल्स हैं जी। वो बनने में, हाँ। जो डॉक्टर बताते हैं, वो 90 डेज लगते हैं। अच्छा। तो आज आपने ब्लड डोनेट किया है तो आप 90 डेज तक ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। 3 महीने उस प्रक्रिया को पूरे होने में 3 महीने लगते हैं। 3 महीने के बाद अगेन आप डोनेशन के लिए तैयार हो जाते हैं। ओके। तो सर, जब भी मैं ब्लड डोनेट करके आया हूँ तो मुझे एक सर्टिफिकेट दिया गया, तो मुझे उसका पर्पस नहीं पता क्या, बट कहते हैं कि अगर आपको कभी जरूरत हो तो ये सर्टिफिकेट दे के वो आपको मिल जाएगा। तो क्या प्रोसेस होता है वो? देखिए, इसमें होता क्या है, जैसे आप किसी कैंप में आपने डोनेट किया जी। या किसी हॉस्पिटल में वॉलंटरी डोनेशन आपने किया, जी। तो आपको एक कार्ड देते हैं, डोनर कार्ड, जी। जी। वॉलंटरी डोनर कार्ड देते हैं। जी। उस कार्ड का ये है, इन केस आपको कभी भी 1 साल के अंदर अंदर, अच्छा। किसी की 6 महीने होती है, किसी की 1 साल होती है, जी। कभी भी ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है और आप उस हॉस्पिटल में एडमिट हैं, तो आपको उस कार्ड के माध्यम से 1 यूनिट ब्लड मिल जाएगा। वो उस कार्ड का है, आप नहीं है, हाँ। किसी गरीब जरूरतमंद को मरीज की जरूरत है, जी। तो आप उसको वो कार्ड दे दीजिए, उस कार्ड के माध्यम से उस बेचारे की मदद हो जाए। अच्छा, मतलब जरूरी नहीं है कि जिसके नाम पे है हाँ, उसे ऐसा कोई जरूरी नहीं, ट्रांसफरेबल ट्रांसफर है, वो हो जाता है। अब आपने दिखाया, आपने ग्रुप्स बना रखे हैं, जी जी पैन इंडिया ग्रुप्स हैं आपके, जी पूरे इंडिया के। जी जी। अब आपके पास कोई डिमांड आई, डिमांड या रिक्वेस्ट आई कि चाहिए है, तो आपका कोई वेरिफिकेशन प्रोसेस भी होता है। हाँ, तो उसके बारे में हमको बताइए कि आप कैसे वेरीफाई करते हैं कि ये जेन्युइन है या ये फेक है, या फिर और क्या क्या उसमें चीजें देखिए, होती इसमें होता क्या है, जैसे मैंने आपको दिखाया था कि भाई अभी आपके सामने एक लखनऊ से डिमांड आई, हैं? जी। जी। ठीक है, तो मैं तो लखनऊ जा नहीं सकता। जी। अब हम क्या करेंगे, उस डिमांड को प्लस रिक्वेस्ट लेटर को लखनऊ की टीम को फॉरवर्ड कर देंगे। जी। जो ठीक आपके है, ग्रुप में पहले से ग्रुप में ऑलरेडी है, हमारे पास कोऑर्डिनेटर है, टीम कोऑर्डिनेटर सभी। देखो, ये एक परिवार है पूरे हिंदुस्तान में, दिल्ली का कोऑर्डिनेटर है, हरियाणा का कोऑर्डिनेटर है, लखनऊ, पंजाब, मतलब हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान, पूरे हिंदुस्तान के एक टीम बन रखी है। जी। सभी एक दूसरे से मिलके चलते हैं। जी। कोई ये नहीं है कि मैं पूरे हिंदुस्तान में ब्लड करा सकता हूँ, तो कोई नहीं करा कोई नहीं, सकता। बहुत बड़ा देश है। हाँ, बहुत बड़ा है। मुझे तमिलनाडु वाले की जरूरत पड़ेगी, तमिलनाडु वाले को मेरी जरूरत पड़ेगी, एग्जैक्टली। क्योंकि ज्यादातर केस दिल्ली आते हैं, तो हमारी जरूरत पड़ेगी, हाँ। हमें उनकी जरूरत पड़ेगी, तो जरूरत सबको पड़ती जी। है एक दूसरे की। तो लखनऊ टीम को फॉरवर्ड कर दिया। जी। अब लखनऊ टीम क्या है, अटेंडर को कॉल करेगी, जी। या कोई नियर बाई होगा तो सेम प्रोसेस जैसे मैंने आपको बताया था, हाँ। जैसे मैं करता हूँ, मैं पेशेंट से मिल लूंगा, हाँ। वेरीफाई कर लूंगा, परिवार से कितना डोनेशन हुआ है। उसमें होता क्या है कि जैसे भाई सबसे पहले तो ये है कि परिवार में कितने मेंबर हैं, हाँ। फैमिली कहाँ की रहने वाली है। जी। कई बार मैं बता देता हूँ, केस ऐसे ऐसे आते हैं कि लोकल गुड़गांव के रहने वाले हैं, जी। बट डोनेशन फैमिली ने नहीं किया। फैमिली क्यों नहीं करती? मतलब अपने बंदे को तुम बाहर मांगने जा रहे हो, पहले घर में तो देख लो, अगर कर सकते हो तो पहले। इनका पहले फर्स्ट क्या है, एक तो सबसे बड़ी कमी है जागरूकता की। अच्छा। ब्लड के प्रति ना लोग कम मोटिवेट है, अच्छा। अभी भी बहुत कम मोटिवेट है। हाँ, बिल्कुल मेरे साथ हुआ है ये। जी।
कई बार होता क्या है कि जैसे हॉस्पिटल ने आपको बोल दिया हाँ कि भाई ब्लड का अरेंजमेंट कर लीजिए, ब्लड अरेंज हो जाता है, उसके बाद हम ऑपरेट स्टार्ट कर देंगे। जी तो अटेंडर क्या है, अटेंडर बाहर आएगा, अपना मोबाइल लिया, हाँ। संस्थाओं को कॉल करना स्टार्ट कर देगा। अटेंडर मतलब जो भी फैमिली मेंबर उसके साथ। हाँ, जो हाँ फैमिली मेंबर है, हाँ उनके हस्बैंड भी हो सकते हैं, वाइफ भी हो सकती है, मदर फादर XYZ कोई भी हो सकते हैं। वो क्या करेंगे, लोकल संस्थाओं को गूगल पे सर्च करना स्टार्ट कर देंगे जी। कि भाई ब्लड प्रोवाइड कौन कराते कौन हैं या करता है, कौन हाँ संस्थाएं हैं जो हाँ रक्त सेवा करती है। हाँ तो ऐसा ये केस मेरे साथ आया था, तो मेरे पास फोन आया था, जी तो मैं उनका मदद करने के लिए चला गया था। तो जैसे कि मैंने पहले बताया, मैं थोड़ा वेरिफिकेशन ज्यादा करता हूँ, तो मैंने उनसे पूछा था कि भाई आपने अपने हस्बैंड के लिए डोनेट किया? हम्म, तो उन्होंने क्लियर मना कर दिया अच्छा कि मैंने डोनेशन नहीं किया है। तो मैंने पूछा कि बहन जी आपने डोनेशन क्यों नहीं किया? उनका ये कहना था कि भाई मुझे नीडल से डर लगता है, सुई से। सुई से डर लगता है, हाँ क्योंकि वो थोड़ी मोटी सुई होती हाँ है। हाँ तो मैंने उनको यही बोला था कि बहन जी जब आप अपने हस्बैंड को ब्लड नहीं दे रहे हो हाँ तो दूसरा क्यों देगा? हाँ। तो उनका रिप्लाई ये था कि भाई आप फिर संस्था किस लिए चला रहे हो अच्छा मतलब उल्टा आप पे आसान मेरे ऊपर? हाँ मतलब उनका ये था कि उनकी सोच एक ही तरह से ये थी कि गवर्नमेंट ने मेरे को अपॉइंट कर रखा है रक्त सेवा करने के लिए, या मतलब गवर्नमेंट मेरे को संस्था का एक अलग से कुछ दे रही है। अच्छा। उनका ये था कि फिर किस चीज की संस्था चला रहे हो? ये नहीं है कि एनजीओ है ये। हाँ, मतलब एक ये नहीं है कि भाई एक निःशुल्क रक्तदान कर रहे हैं, हाँ, नहीं, उनका ये था कि फिर आप ये रक्त सेवा क्यों कर रहे हो, क्यों खामखा का ढोल पीट रहे हो अच्छा कि भाई हम रक्त सेवा करते हैं, फलाने की मदद करते हैं, ढिमकाने की मदद करते हैं, हाँ, करना तो बताओ, अदरवाइज फिर हम कहीं और से अरेंजमेंट करें। अच्छा अब जब ये सब जवाब सुनने को मिल जाता है ना, हाँ, तो कहीं ना कहीं ये होता है यार मैं क्यों आया। मतलब लोगों की मेंटलिटी इस तरह की हो चुकी है हाँ, कि वो इस सेवा को भी ना एक हाँ, आदेश तरीके का हो कि भाई हम कि आपका नंबर गूगल से मिला है, हाँ आपको करना पड़ेगा, हाँ, इसकी तो जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी है आपकी रक्त सेवा की, आप करोगे करोगे। क्योंकि आपका नंबर गूगल पे था। एक मतलब ये भी देखते हैं, हम अपनी बात हो रही थी, आपने मतलब थैंक यू तक बोलने में बोझ हाँ आता है हाँ, लोगों को कई बार तो। मैं रियल मेरा खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। हाँ हालांकि देखो, सेवा हो गई, हाँ काम खत्म, जी धन्यवाद धन्यवाद का तो ये है नहीं कि भाई हम आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई आप हमें लास्ट तक बोलोगे कि हमारा प्रोसेस पूरा हो गया है, ये नो, बस हमें अपडेट दे दें कि आपका काम हो गया हो है। गया। हाँ, होता क्या है कि मरीज को जब तक ब्लड की डिमांड रहती है, हाँ आपके पास अनलिमिटेड फोन आएंगे, हाँ अनलिमिटेड मैसेज आएंगे, कंटिन्यू आते रहेंगे, सर डोनर आ रहा कि नहीं आ रहा, सर हाँ क्या रहा, सर क्या रहा। लास्ट में डोनर पहुंच गया, डोनर ने डोनेशन कर दिया। जी डोनेशन करने के बाद डोनर का आपके पास, मैं क्योंकि वो आपका टीम का मेंबर है, जी वो तो आपके पास मैसेज करेगा जी कि मैंने डोनेशन कर दिया, ये मेरी फोटो, फोटो और डोनर चला जाएगा। जी उसके बाद वहीं वो केस क्लोज हो जाता है। अच्छा ठीक है, जो अटेंडर है, अटेंडर की तरफ से या परिवार की तरफ से आज तक कभी भी धन्यवाद हाँ या थैंक्स का मैसेज -1% आया हो तो आया हो, -1 -1%, बट मेरे पास आज तक एक्नॉलेजमेंट भी नहीं देते मैं कि जी करवा दिया करवा हो गया, नहीं हो। ठीक है। जितने करवाए हैं मेरे को तो लगता नहीं है कि मेरे पास 5 या 6 मैसेज तो आए होंगे आज तक जब तक मैंने काम किया है, जी बट आज तक तो चलो अब इसी बात की ना थोड़ा सा जड़ में जाते हैं। जी। आपने फैमिली का बिहेवियर बताया कि वो उनकी वाइफ बेटा, और ये एक केस मतलब आपको और भी हाँ मिले हाँ, होंगे, एक आपने मुझे बताया और होते होंगे। हम्म, और इसके पीछे कहीं ना कहीं जैसे उनको तो नीडल का डर था, या भ्रांतियां हैं, मिसकंसेप्शन है ब्लड डोनेशन के नाम पे, जैसे कमजोरी आ जाती है, शरीर खत्म हो जाएगा सारी जिंदगी के लिए, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो इस तरह की क्या क्या मिसकंसेप्शन भ्रांतियां हैं जो कि समाज में है, और उनमें से कितनी हैं जो गलत हैं, जो आप एड्रेस करना चाहोगे कि लोगों के दिमाग से निकालना चाहोगे? जैसे एक तो मेन तो यही है जो मैं बता रहा हूँ कि जी 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 खून देने से शरीर खराब हो जाएगा, कमजोर। अब आपकी हेल्थ देखो, आप बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे जी हो, जी ठीक है, जी 147 बार ब्लड डोनेट करना कोई छोटी बात नहीं, जी बट आप खुद देख सकते हो सर की हेल्थ, ठीक है, बॉडी बिल्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बढ़िया हेल्थ है, कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं हुआ आज तक, ठीक है, थोड़ी देर के लिए आती है कमजोरी, हाँ एक दिन आधे दिन फील होगी, हाँ, थोड़ा बहुत, ठीक है, वो भी बहुत रियर केस, हाँ, बहुत मतलब तो
इस तरह की जो बातें हैं समाज में, जो अफवाहें उड़ती रहती हैं ब्लड डोनेशन को लेके, मतलब जो गलत विचारधारा है, जिसकी वजह से, डर की वजह से कह लो कि लोग नहीं करते, नहीं करते। उसके बारे में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या कहना, मतलब देखिए, लोगों को ना मोटिवेट होना बहुत जरूरी है, जी। और आपके चैनल के माध्यम से तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, जी। खासकर यूथ को, आप हेल्दी हो, 18 साल से ऊपर हो, 55 किलो से अगर आपका वेट ज्यादा है तो ब्लड डोनेशन के लिए आगे आए। ये एक डोनेशन नहीं है, आपके द्वारा किया हुआ ब्लड ना 3 जिंदगियां बचाता है। अच्छा। हाँ, तो एक तो सबसे बड़ी बात ये होती है, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं ब्लड के सभी प्रारूप मिला के एसडीपी, प्लाज्मा, होल ब्लड, तकरीबन सभी मिला के 147 टाइम डोनेट कर चुका हूँ, जी। और मुझे आज तक डॉक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी है। कोई कमजोरी नहीं नहीं, बीमारी कभी नहीं, कुछ? आपके सामने हूँ, देख सकते हो, जी। मेरी तकरीबन 44-45 एज हो चुकी है, जी। मुझे कभी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ी है। नॉर्मल खांसी जुकाम तो ये एक जेनेटिक है, ये तो सबको ही सबको होता है। हाँ। उसके बाद मैं कंटिन्यू वर्कआउट करता हूँ, कंटिन्यू फिजिकल एक्टिविटी करता हूँ, मुझे 1% अपने शरीर में कभी कमी नहीं लगी है, रेगुलर डोनर हूं मैं। उसके बाद होता क्या है कि इंसान ना शरीर से कमजोर नहीं होता है, इंसान होता है माइंड से माइंड से कमजोर। कमजोर। हमारा माइंड सेट नहीं है, जी। उसके लिए हमारे को माइंड सेट करना पड़ेगा सबसे पहले कि भाई मुझे करना है, और अगर आप उस चीज में एक्टिव हो जाओगे ना तो 100% कहीं ना कहीं आपके साथ आपके 2 दोस्त भी जागरूक होंगे, जी। वो पक्का आपके साथ डोनेशन करेंगे। कुछ है वो होते ना हिडन, हाँ। मेरे पास कुछ मेरे हिडन दोस्त ऐसे हैं, वो हाईलाइट नहीं होते हैं। अच्छा। जैसे ही उनका 3 महीने होता है, हाँ। वो मुझे मैसेज कर देते हैं, मेरे 3 महीना कंप्लीट हो गए हैं, मुझे डोनेशन करना है, जी। तुरंत भेज देता हूं उनको मैं। वो फिर छुप जाते हैं, 3 महीने तक शांत हो जाते हैं। तो उनको पता है कि एक डोनेशन से, देखो सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूं, हमारा इसका मेडिकल कितना फायदा है। नॉर्मल है, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, बीपी है, आमतौर पर सबसे बड़ी बात हार्ट अटैक है। जी। ठीक है, अगर आप रेगुलर डोनेट कर रहे हो तो मैं एक पर्सनल बता रहा हूं आपको, आपको कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा। हाँ। सबसे बड़ी बात तो जी। कोलेस्ट्रॉल क्यों नहीं होगा, आप हर 3 महीने में रेगुलर ब्लड डोनेट कर रहे हो, तो ऑलरेडी आपका सर्कल साइकिल बना हुआ है, जी। ब्लड आपका पतला ऑलरेडी है, तो उससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की कोई वो है ही नहीं, संभावना है ही नहीं। दूसरी बात, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा आपका। ठीक है, हार्ट अटैक होने का कारण क्या है आपको पता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, हार्ट बीपी बढ़ बीपी गया। बढ़ गया, मेरा कारण यही, हार्ट बीट बढ़ गई। जब आपका ऑलरेडी आप कंटिन्यू डोनर हो, आपका ब्लड ऑलरेडी प्योरीफाई हो रहा है, रेगुलर आपका चेंज हो रहा है, कोई बीमारी नहीं ब्लड में, तो होगा ही नहीं, कोई बीमारी आपके नजदीक आई नहीं। देखो, समय बलवान है, और किस्मत के आगे तो कोई लड़ा नहीं है, उनसे तो हम कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन एक चीज है जो हमारे सामने रखी हुई है, हम उसको एक्सपेरिमेंट करने से हमें क्यों पीछे हटे। मुझे पता है कि मेरे ब्लड डोनेट करने से मेरा ब्लड फ्री में प्योरीफाई हो रहा है। एक प्लेटलेट एक प्रक्रिया है जी। जिसमें तकरीबन 1.5 से 2 घंटे का प्रोसेस है, जी। उसको एसडीपी बोलते हैं, हाँ। सिंगल डोनर प्लेट होता है। तो उसमें पहले आपके बॉडी का जो ब्लड है वो निकल के मशीन के अंदर सर्कुलेट होगा, मशीन में निकलने के बाद फिल्ट्रेशन होने के बाद उसमें से प्लेटलेट प्लाज्मा कंज्यूम करके उस साइड में होल्ड हो जाते हैं, वापस वो ब्लड फिल्टर होके आपकी बॉडी के अंदर चला जाता है। उसका बेनिफिट ये है, एक तो फ्री में आपका ब्लड प्योरीफाई हो गया जी। बढ़िया, आप एकदम फ्रेश फील करते हैं। दूसरी बात, जरूरतमंद को ब्लड में चाहिए था, उसकी जरूरत पूरी हो गई है। हाँ। आपका फुल बॉडी चेकअप फ्री में हो गया, आपकी मेल पे जो ब्लड बैंक है वो आपकी मेल पे टोटल डिटेल भेज देते हैं। अच्छा, कि ये बीमारी है, सब नहीं कुछ है, भेजते हैं, बिल्कुल, हाँ बकायदा। हाँ। आपकी मेल पे पूरी डिटेल आ जाएगी, ये आपका ब्लड ग्रुप था, ये आपका इतना एचबी था, ये आपको बीमारी है, ये नहीं है, ये फलाना है, ये एलर्जी है, सब कुछ। फाइनली आखिर में एक ही बात कहेंगे, देखो हमारे देश में सबसे बड़ा जो रिसोर्स हमारे पास वो है ह्यूमन रिसोर्स, जनता। 150 करोड़ के करीब है, पर 150 करोड़ लोग होने के बाद भी, लास्ट जो हमारा पॉडकास्ट था उसमें हमने नवदीप जी से रोड एक्सीडेंट्स वगैरह की बात की थी। रोड एक्सीडेंट में इतने लोगों की डेथ होती है, बीमारियों से होती है, और इतने लोग हैं फिर भी ब्लड की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है।
गवर्नमेंट इसमें कितना कुछ भी कर ले, जिस चीज की जितनी जरूरत है उसका ब्लैक मार्केट डेवलप होगा। एक ही तरीका है इसको खत्म करने का, अगर सब लोग स्वेच्छा से ब्लड डोनेट करें तो सप्लाई इतनी ज्यादा हो जाएगी डिमांड से ज्यादा कि ब्लैक मार्केट अपने आप खत्म हो जाएगा कि भाई तू 15,000 में दे रहा है, वहां पे मेरे को 2 में मिल रहा है या 1.5 में सरकारी रेट पे मिल रहा है। क्या मैं सही सोच रहा हूँ ये जो मेरा सोचना है, या फिर कुछ और भी इसमें? आप क्या कहेंगे? इसमें देखो, सबसे बढ़िया चीज तो जो मेरा मेन वो है, इसमें तकरीबन हमारे को ना, आप 150 में से मान के चलो 50 को निकाल दो, हाँ। हम 100 करोड़ है। ठीक है। मैंने 50 करोड़ कौन निकाल दिए? जो बीमार है, बुजुर्ग है, या जो नहीं कर सकते, किसी कार मेडिकल उसके कारण नहीं कर सकते, तो 100 करोड़ है। हाँ। अब आप एक चीज लगाओ, 100 करोड़ आदमी हर 3 महीने में ब्लड डोनेट करेगा, तो आप मेरे से आज लिखवा के ले लो, जिंदगी में हिंदुस्तान में ब्लड की कमी नहीं पड़ेगी, कितनी जिंदगी और हमें बचाई खरीदना जाए, ही नहीं पड़ेगा। खरीदना भी नहीं पड़ेगा, और कितनी जिंदगी बचाई जाए 100%। और कोई नुकसान नहीं है ना, इसका। कोई नुकसान नहीं। वो तो आप सर को देख सकते हो, मैंने भी ब्लड डोनेट करा है 3-4 हाँ। बार। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है भाई, थोड़ी देर के लिए लगता है। हाँ, हाँ। तो सर आखिरी में जो हम अपने सभी जी जी जी। गेस्ट से कहते हैं कि अगर हमारे किसी व्यूअर को आपकी जरूरत हो, आपकी संस्था की, आपकी सेवा की, तो आपको कैसे कांटेक्ट करे? देखिए, आप सोशल मीडिया के द्वारा भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं, फेसबुक के द्वारा भी मुझसे जुड़ सकते हैं। फौजी असलापुर के नाम से मेरा फेसबुक पेज है, जी। फौजी असलापुर के नाम से मेरी इंस्टा आईडी है, और फौजी असलापुर महेश कुमार के नाम से मेरी फेसबुक आईडी है। जी। तो आप इनके माध्यम से भी कर सकते हैं। आप, मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7840048433। आप मुझे व्हाट्सअप से भी जुड़ सकते हैं, मेरे साथ व्हाट्सअप से भी जुड़ सकते हैं। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, कि सिर्फ ब्लड जरूरत होने पर मुझे कॉल या मैसेज ना करें, आप खुद वॉलंटरी डोनेशन करने के लिए भी मुझे कॉल मैसेज करें कि मुझे डोनेशन करना है। हाँ, अच्छा ही दोनों तरफ लोग हाँ। हैं कि आप किसी के लिए करो तो भाई कोई आपके लिए करेगा। ये तो है इसमें तो, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है, अगर हम नहीं करेंगे ना तो दूसरा हमारे लिए कभी नहीं करेगा। वही है, सब अगर यही सोचेंगे कि ठीक है मेरे लिए कोई कर दे, मुझे ना करना पड़े, हाँ। फिर तो कोई भी किसी के लिए नहीं करेगा। कोई नहीं करेगा। हाँ, वही है ना, लाल बत्ती वाली बात है हाँ कि चौराहे वाली बात है। सब ये सोचेंगे कि पहले मैं निकल जाऊं, हाँ हाँ, बिना लाल उसके बत्ती के पीछे मैं चौराहे निकल पे, जाऊंगा। मतलब बिना लाल बत्ती के हाँ। चौराहे पे यूं सोचेंगे सबसे पहले मैं निकल जाऊं, तो कोई भी नहीं कोई निकल नहीं पाए। एक बार तो करना पड़ेगा कि भाई तू निकल जा, फिर मैं निकल जाऊं। बिल्कुल जायज बात ठीक है। है इसमें तो सर बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, जेन्युइनली बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और- आपने मेरी बात अपने चैनल के माध्यम से पब्लिक तक भाई पहुंचाई, हाँ। और उम्मीद है कि लोगों में जागरूकता आएगी, और आगे भी मैं आपसे जुड़ा रहूंगा, आपके माध्यम से मैं अपनी बात आगे रखता रहूंगा। तो कोशिश रहेगी कि मेरे इस साक्षात्कार से कुछ लोगों के अंदर मोटिवेशन आएगा और रक्त सेवा के प्रति जागरूक होंगे। जी सर, बिल्कुल मेरा यही पर्पज है, और सच में बहुत अच्छा लगा कि एक फौजी ड्यूटी पे भी और रिटायर होने के बाद भी किस तरह देश और समाज की सेवा में जुटा हुआ है, जो कि एक अपने आप में इंस्पिरेशन है देखने वालों के लिए, जानने वालों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। सर, बहुत अच्छा बहुत। लगा आपसे।